मैं डेली देखता जाता हूँ, यहाँ पौधे लगा रखे हैं, यहाँ पे पौधे मरे नहीं हैं, सारे के सारे जो है पौधे लग रखे हैं। फ़िलहाल थोड़ा बजट का इशू है, लेकिन सोच मैं भी रहा हूँ कि एक फार्म पॉन्ड बनाऊँ और फिर जो है कुछ ना कुछ बागवानी खेती जो है मैं करूँ, है ना। एक तो थोड़ा TDS ज़्यादा है पानी का TDS है 2400 और भाई 2000 1800 2400, ये कोई TDS होता है क्या इतना? 150 से ऊपर लेवल का तो पानी पीने लायक ही नहीं समझा जाता, और यहाँ 2400 TDS है। और इसी वजह से अपन चाहे कितने ही अच्छी चीज़ें खा लो, जो पानी सही नहीं है तो कभी बाल झड़ने, समय से पहले बाल सफ़ेद होने, है ना। फ्लोराइड की इतनी ज़्यादा मात्रा, तो मतलब क्या कर सकते हैं यार, है ना। अपन इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, मैं देखूँगा मिट्टी पानी की जांच करवा के कौन सी फसल जो है अपन यहाँ पे कर सकते हैं, कौन सी बागवानी कर सी अपन यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो अब सब्सिडी तो क्या पता मिले ना मिले, सरकार का काम है ना। अपन अपने बलबूते पर कर पाएँ वैसा जो है थोड़ी सेविंग करनी पड़ेगी। काफ़ी सारा खर्चा जैसे मैं मान के चल रहा हूँ 6 7 8 लाख रुपए तो लगने ही हैं, है ना। तो और फिर 3 4 साल मेहनत और करनी पड़ेगी, वो कुछ फल भी नहीं देगा, है ना। उसके बाद आगे क्या पता इनकम आने लगे थोड़ी बहुत, है ना। कोई नहीं, अपन कर लेंगे, वेट कर लेंगे 3 4 साल, क्या दिक्कत है। कहाँ जा रहे हैं हम, यहीं तो है, हाँ यहीं हैं हम, कहीं नहीं है, कहीं नहीं जा रहे अपन, यहीं रहेंगे, यहीं खेती करते रहेंगे, है ना। मैं जो है बोलेरो की जगह कैंपर लाने की सोच रहा हूँ, है ना। क्योंकि खेत में यार बहुत काम आती है कैंपर, काफ़ी सारा सामान लाना पड़ता है। और बोलेरो के अंदर हालांकि पीछे जगह तो है, कुछ ना कुछ रख सकते हैं, लेकिन और वो वज़न भी ढो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि उसमें वो सीटें फोल्ड नहीं होती ना, तो पीछे वाली, है ना। तो और वो वैसे भी मतलब सामान ढोने के पर्पज़ से नहीं है, वो एक वैसे तो उसका पर्पज़ भी समझ में नहीं आता, उसका पर्पज़ है रफ एंड टफ, है ना। आपको AC मिल जाएगी, लेकिन फीचर्स इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी, है ना। AC के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ है भाई, है ना। तो अब देखो उस गाय को पता था मैं इधर से आ रहा हूँ, तो रुक गई आते आते, है ना। तो अब इसका भी ये है कि सारा 80 से ऊपर ये भागती नहीं है। दूसरा 4x4 में AC नहीं है, और जिसमें AC है उसमें 4x2 है ना। तो ये कौन सी है भाई, इसूजू। अपन इसूजू भी ला सकते हैं ऐसे कोई, लेकिन इसूजू में भी बहुत महंगी है भाई, 20-25 लाख रुपए ऐसा कुछ लगते हैं, है ना। इसूजू है और हाइलक्स वाइलक्स की तो बातें ही छोड़ दो। किसी एक पिकअप ट्रक के लिए 37-38 लाख रुपए देना मुझे तो एक सेंसिबल डिसीजन जो है वो नहीं लगता है ना। क्योंकि देखो यार, पर्पस जो है अपना वही रहता है ना, या तो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, आपको पहुंचा दे, ठीक है।
दूसरा कंफर्टेबली पहुंचा दें, है ना, आपको कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। तीसरा वो आपके मतलब मल्टीपर्पज़ हो, ऐसा नहीं हो कि मतलब इतने पैसे लगाए हैं, काश ये काम भी कर पाती, काश वो काम भी कर पाती, ऐसा ना महसूस हो। अब जैसे बाकी जैसे गाड़ियाँ हैं, स्विफ्ट वगैरह हो गई, छोटी गाड़ियाँ जो मतलब नीचे ज़मीन के चिपक के चलती है, हालांकि नो डाउट उनकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है ना, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा ब्रेकर आया, जंप आया भाई सबकी जो है फट के हाथ में आ जाती है ना। छोटा सा कंकड़ पत्थर भी हो ना, किसी को बचा के चलना है भाई, बचा के चलना है, ऐसा ना हो नीचे लग जाए, है ना। तो वो वाला एक अंदर से रहता ही है, ठीक है। तो अब बाकी और जैसे लग्जरी गाड़ियां हैं, तो उनमें लग्जरी के और स्पीड के अलावा जो है आपको कंफर्ट के अलावा आपको मतलब सब कुछ ये सब मिलते हैं, लेकिन आप ना तो उसको एज ना कुछ और पर्पज़ में काम में ले सकते हैं, जैसे कॉमर्शियल तो क्या है कि मतलब घर के कुछ सामान वामान कुछ लाना हो, है ना, तो आप उसको काम नहीं ले सकते, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ उसमें बैठ के घूमने जा सकते हो कंफर्टेबली। अब उसके लिए यार मतलब 30-30 लाख रुपए मतलब वेस्ट करना मुझे तो एक वेस्ट ऑफ मनी लगता है ना। अगर हाँ पड़े हैं भाई, करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो फिर तो क्यों नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो तब कह रहा हूँ जब अपने पास है नहीं, है ना। ये मेरे वीडियोज़ उनके लिए कभी नहीं होते जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, है ना, क्योंकि वो देखेंगे भी नहीं ये वीडियो, उनको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वो ऑलरेडी उनके पास इतना ज्ञान है कि उसके बलबूते पर जो है वो सब कुछ कर सकें, है ना। तो और कैसे यूटिलाइज करना सब पता है उनको पता तो हम मिडिल क्लास वालों को नहीं है, कहाँ क्या करना है सारा सूत ही नहीं बैठ रहा कुछ, है ना। तो अब बोलेरो का मेरे काफ़ी काम आई, है ना, क्योंकि वैसे भी हाईवे के ऊपर जो है स्पीड लिमिट रहती है बहुत बार, तो 80 से ऊपर नहीं भगा सकते, तो फिर लाए किस लिए थे, है ना। और वो 80-90 आराम से चलती है। अब 100 भगाना हो तो वो भग जाएगी, लेकिन उतना मतलब मज़ा नहीं आएगा, है ना, फट करेगी, है ना। लेकिन क्यों भगानी इतनी भी, मतलब थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है ना। आप 100 भगाओगे तो आपको हार्श ब्रेकिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। आपको वापस उठाने के लिए जो है गियर आपको आरपीएम हाई रखने पड़ेंगे, है ना, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो वही बात है, जब आपको ज़्यादा थकाएगी, जितना ज़्यादा आप तेज़ भगाओगे उतना ज़्यादा आप थकोगे, वो चीज़ तो है ही। और कंफर्ट का ऐसा है कि मतलब अपन जो है वो आदी हो जाते हैं चीज़ों के, है ना, जहाँ बैठते हैं। और बोलेरो वगैरह उनके लिए ज़्यादा सही है, सूटेबल है, जिनको उल्टियाँ की प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज़्यादा लेडीज़ का ये होता है, घर में आपके मम्मी से पूछ लेना, आपके बहन भाभी वाइफ कोई भी हो, ऐसा न ऐसा कोई ना कोई तो ऐसी लेडीज़ आपको मिलेगी आपके घर में, है ना, जिसके उल्टियाँ होती हो, है ना, जिसका जी दौरा हो जाता हो अंदर बैठे बैठे, है ना। तो बोलेरो के अंदर नहीं होता है ना, बहुत कम चांसेस है। कुछ ज़्यादा ही लंबा सफ़र हो, है ना, कुछ ऐसे ही पहले से ही सर दर्द कर रहा हो, तब तो मैं कह नहीं सकता। बाकी बोलेरो के अंदर जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो शीशे जो है सर के पास में है ऐसे, है ना, तो पूरा का पूरा व्यू दिखाई देता है। आदमी अंदर घुटता नहीं, वो देखता जाता है सब कुछ के बाहर क्या हो रहा है ना, सब कुछ दिखता जाता है। और एकदम पूरा केबिन अंदर से जो है खुला खुला लगता है, ऐसा नहीं लगता गुफा टाइप के अंदर के वह अंदर बैठ दिया, लग्जरी खूब है अंदर, आपको बाहर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर जो है ज़्यादा जो है वो समस्या आती है जी दौरा और उल्टियाँ वगैरह होने की, है ना। तो बोलेरो के अंदर वैसा नहीं है ना। तो उसके लिए तो इसीलिए तो मैं सबसे बेस्ट काम है बोलेरो, है ना। काफ़ी बार जो है लॉन्ग टूर पे जाना पड़ता है गाड़ी के अंदर, है ना। और जब भाई उल्टियाँ हो, ऐसा हो, तो मतलब राइड को एंजॉय नहीं कर पाते बिल्कुल भी, है ना। और जब आप वैसे आपको उल्टी होगी तो कहाँ आप कंफर्ट का क्या करो, आप जब अंदर से कंफर्टेबल नहीं हो तो बाहर का कौन आपको कंफर्ट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना, है ना। मैं बहुत जगह देखता हूँ गाड़ियाँ रुकी हुई है, है ना। देखो यार हंसने की बात नहीं है, लेकिन मतलब वैसे तो हंसने की बात है ना, मतलब कोई ये सीरियस इशू नहीं है, बस वो वोमिटिंग हो जाती है, वो जिसको मोशन सिकनेस बोलते हैं इसको, है ना। तो हाँ वैसे कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर मतलब राइड का मज़ा किरकिरा हो जाता है थोड़ी देर, रोको रे मार दो उल्टियाँ हो रहे भाई, है ना। तो वो चीज़ें नहीं है। लेकिन बोलेरो का मुझे सबसे ख़तरनाक काम लगता है उसकी हैंडलिंग अच्छी नहीं है भाई,
आप कुछ भी कहो, आप उसको अचानक से मोड़ नहीं सकते, टर्न नहीं करवा सकते, है ना, गड्ढों के ऊपर से कूदा नहीं सकते, है ना। तो क्योंकि सस्पेंशन उसमें लीफ सस्पेंशन है ना, तो वो भाई उछलते हैं, है ना, बाउंस करते हैं बहुत ही ज़्यादा, उतना कंफर्ट आपको देते नहीं है, ठीक है। तो जब गाड़ी भरी हो ना फुल, है ना, फुल 7 सीटर तो पूरे 7 जने बैठो, तब वो जाके चिपक के चलती है और वो लिफ्ट सस्पेंशन उसके जो है वो काम कर पाते हैं। मेरे जैसा सिंगल बंदा बैठा हो तो उछलती ही जाए पूरे रास्ते में, नाचती कूदती ओए होए ओए होए ओए करती जाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है भाई, और इसीलिए मैं स्कॉर्पियो एन ही देख रहा हूँ, मतलब सॉरी स्कॉर्पियो S11, है ना। क्योंकि अगर अपग्रेड करूँगा तो बाकी सारी चीज़ों में, अरे बहुत अच्छी गाड़ी है, मैं उनको बेकार नहीं कह रहा, है ना, बहुत ही सुपीरियर जो है उनकी हैंडलिंग है, अब मान लो, है ना, उनका जो कंफर्ट है सब कुछ उनमें बहुत मस्त है, हाँ। लेकिन वही बात है, जब उल्टियाँ होगी अंदर से वो, है ना, आप बहुत ही नीचा बैठोगे तो दिक्कत है। आप किसी गाड़ी में ऊंचा बैठ रहे हो तो ये 2 ही गाड़ियाँ हैं जिसमें आप ऊंचा बैठते हो, है ना, तो वो देखना पड़ता है भाई ना, और तो कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि ये चीज़ है। लेकिन मैं स्कॉर्पियो का भी नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ मल्टीपर्पज़ जैसे कैंपर टाइप में, क्योंकि 5 जने से ज़्यादा हम घर में हैं नहीं, है ना, तो आराम से कहीं जाना हो तो जा भी आए, है ना। और कुछ सामान वामान भी लाना हो, कभी खाद फूस लेके आना हो, कभी मतलब कुछ भी लाना हो। आज 15 तारीख होगी क्या, मार्केट बंद कैसे लग रहा है ना। तो पंद्रह तो नहीं है आज, काफ़ी दुकानें बंद है। तो भाई फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।